आज के युग में कंप्यूटर ने इतना विकास कर लिया है कि कंप्यूटर इंसान की तरह सोच और समझ भी सकता है। ऐसे में आप लोगों ने देखा होगा कि आज के समय एक नया शब्द काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। आज की तारीख में इसका इस्तेमाल विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है, जहाँ पर एक कंप्यूटर इंसान की तरह सभी काम कर सकता है। और जिस प्रकार इंसान अपनी दिमागी क्षमता से किसी भी काम को आसानी से और कम समय में कर लेता है, ठीक उसी प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोई भी काम इंसान से भी कम वक्त में पूरा कर सकने में सक्षम है। तो ऐसे में अगर हम इसके बारे में जानकारी नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, कैसे काम करता है, इसके आने के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बनावटी दिमाग। आर्टिफिशियल मीन्स बनावटी, कृत्रिम, और इंटेलिजेंस मीन्स दिमाग, बुद्धिमत्ता। तो आसान शब्दों में कहें तो मानव द्वारा बनाया गया एक ऐसा मशीन जो मानव की तरह सोच और समझ सकता है और मानव की तरह ही किसी कार्य की प्रतिक्रिया कर सकता है। और अगर देखा जाए तो यह मानव बुद्धि की नकल करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करता है। मशीन लर्निंग क्या है, कैसे काम करता है, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। सिरी, एलेक्सा, टेस्ला कार और डिजिटल एप्लीकेशन जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन एआई प्रौद्योगिकी के लिए कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं। इसे रोबोट टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल विशेष तौर पर कंप्यूटर में किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में मानव निर्मित दिमाग भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर आप गूगल मैप को ही ले लें। मैप आपको नेविगेट करके आपको आपके मंजिल तक बहुत ही आसानी से पहुंचा देता है। अब बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत कैसे हुई, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 के दशक में ही हो गई थी, लेकिन इसको 1970 के दशक में पहचान मिली। जापान ने सबसे पहले पहल की और 1981 में 5th जनरेशन नामक योजना की शुरुआत की थी। इसमें सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। बाद में ब्रिटेन ने इसके लिए एलवी नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया। यूरोपीय संघ के देशों ने भी एस्प्रिट नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी। 1983 में कुछ निजी संस्थाओं ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लागू होने वाली उन्नत तकनीकी जैसे VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास करने के लिए एक संघ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की स्थापना की। अब आइए देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3 चरणों में काम करता है और पहले चरण यानी फर्स्ट प्रोसेस में इसे सिखाया जाता है, यानी लर्निंग। इस दौरान सबसे पहले डिवाइस में जानकारी डाली जाती है। इसके अलावा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी इसमें अपलोड किए जाते हैं ताकि नियम के अनुसार ही डिवाइस कोई भी काम आसानी से कर सके। आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब ये है कि डिवाइस को सिखाया जाता है ताकि वो कोई भी काम इंसान की तरह आसानी से कर सके। सिखाने से मतलब ये है कि जिस डिवाइस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा उसमें सभी तरह के डाटा को अपलोड करना, वो काम कैसे करता है उसको अपलोड किया जाएगा। सेकेंड प्रोसेस जो होता है वो रीजनिंग का होता है, यानी दूसरे चरण में रीजनिंग तार्किक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में इस बात को निर्धारित किया जाता है कि डिवाइस के द्वारा जो भी रिजल्ट प्रदर्शित होगा वह नियम के अनुसार ही होगा और नियम जैसा उसे कहेगा उसे वैसा ही रिजल्ट दिखाना पड़ेगा। मतलब एक एल्गोरिदम होगा जिसके अनुसार उसको काम करना होगा। तीसरे चरण में आए, तीसरे प्रोसेस में आए तो ऑटो करेक्शन। इस प्रोसेस में एल्गोरिदम को लगातार ठीक करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, यानी खुद को वो पहले से बेहतर बनाते जाएगा, अपनी गलतियों को सुधारते जाएगा ताकि वो डिवाइस जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया है वो हमेशा सटीक और सही रिजल्ट दे सके। जैसे बहुत सारे AI को बनाने के बाद उनको गेम खेलने को दिया गया जिसमें सही तरीके से गेम खेलने पर उनको पॉइंट मिलता था और गलत तरीके से पॉइंट काट लिया जाता था। ऐसे पाया गया कि समय के साथ वो AI अपने आप को उस गेम में बेहतरीन करते गए। अब देखते हैं कि AI का उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। तो आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो उपयोग है वो बहुत सारे क्षेत्रों में हो रहा है, जैसे डिजिटल वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में, जैसे अमेजन का अलेक्सा, एप्पल का सिरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेहतरीन उदाहरण देखने का मिल जाएगा।
स्मार्ट असिस्टेंट के रूप में जैसे कि रूम में जब आप एंट्री करते हैं तो बल्ब का जलना, हाथ से ताली बजाने पर आपके पंखों का चालू हो जाना, वॉइस के रूप में, वॉइस सर्च के रूप में, गूगल मैप के रूप में देखने को मिलेगा, सेल्फ ड्राइविंग कार, एआई रोबोट के रूप में, बिजनेस में, एजुकेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में, सिक्योरिटी में, सोशल मीडिया में, ऑनलाइन एड्स में, गेमिंग में, ई पेमेंट में, चैट बोट्स में, हेल्थ केयर में, लगभग सारे इंडस्ट्री में ये अपनी जगह बनाते जा रहा है। जगह बनाते ही ये वहाँ के एम्प्लॉय को छुट्टी दे दे रहा है। अब आइए देखते हैं इसके फ़ायदे और नुकसान। तो ब्रह्मांड में चाहे कोई भी वस्तु हो, उसके फ़ायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं। अब बात करें एआई की, तो एआई जहाँ पे टाइम की बचत करता है, स्पीड को बढ़ाता है, वहीं इंसानों को आलसी और बेरोज़गार बनाता है। जहाँ एआई शुद्धता होती है, सटीकता होती है, मगर इसमें खुद की कोई रचनात्मकता नहीं होती है। इसमें जो प्रोग्रामिंग की गई होती है, जो कोडिंग की गई होती है, जो सूचनाएं उपलब्ध होती हैं, उसी के बेस पे ये जानकारी देता है। एआई 24/7 यानी हमेशा काम करने के रूप में जाना जाता है, जिससे ये काम तो अच्छा करता है मगर एम्प्लॉय की छुट्टी कर देता है, यानी बेरोज़गारी पैदा करता है। ऐसे ही अगर आप गहराई से विचार करें तो आपके चारों तरफ आपको देखने को मिल जाएगा कि एआई के कितने फ़ायदे हैं और कितने नुकसान। तो इन्हीं बातों के साथ मैं विपिन आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं अगली वीडियो में। धन्यवाद।